हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आगे के 100 प्रश्नों को देखेंगे। पार्ट 1 में भी हमने 100 प्रश्न पढ़ा था जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो में भी वही प्रश्न हैं जो रेलवे, एसएससी, पीएससी और बैंक जैसे एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, इसलिए हमें इन प्रश्नों को कम से कम समय में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हर वीडियो में 100 प्रश्न रहेंगे जिससे आप 2 से 3 बार देखकर रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। फिर दूसरा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। फिर तीसरा है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन है जो है वो देश की स्थल सीमा जो है वो सर्वाधिक देशों के साथ बनाती है। फिर देखते हैं, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है बैरोमीटर। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार, जो कि राजस्थान में है। फिर है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। फिर आगे देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। चांदी जो है धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। फिर है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो ये जो कथन है वो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। फिर है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। फिर आगे देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड। फिर है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा अवधी में। फिर आगे देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? इसका आंसर है एथेंस, जो कि यूनान में है। 1896 में हुआ था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। फिर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? 165 मीटर। रेडियम की खोज किसने की? पीरे और मैरी क्यूरी ने। फिर है, शक संवत और राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। फिर देखते हैं, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचे रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। उसके बाद है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण।
मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। फिर आगे है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका आंसर है रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का यह रोग है पीलिया। फिर आगे है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। फिर है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। और अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री हेनजोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्लीबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो ये दोनों याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? यह है आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है खेल दिवस को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। फिर आगे है, जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राममोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। फिर है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। भारत का सर्वोच्च वीरता जो पदक है वो है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रूस के जो थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। फिर है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा शहर जो है वो कहलाता है? नगर रोम। 7 पहाड़ियों का नगर जो है वो रोम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये था 100 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे के प्रश्न के लिए आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।